गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। तशरीफ रखिए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जिन बहन भाइयों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो मेरे साथ निकालिए ज़बूर 34 उसकी 3 आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। 4, 5 और 6 आयत, 4 ता 6 आयत ज़बूर 34। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में ये लिखा है, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। आमीन। मैं खुदावंद का तालिब हूं। दाऊद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो तजर्बात हैं खुदा के साथ, वो बड़े यूनिक हैं और बड़े मुनफरिद हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जब से बाइबल मुकद्दस को बाकायदगी से पढ़ना शुरू किया, मुझे दाऊद की जिंदगी को पढ़कर और दाऊद के उन तमाम एक्सपीरियंसेस को जानकर हमेशा तकवीयत मिली और मुझे खुशी मिली है कि ये एक ऐसा ईमानदार है जो खुदा की कुर्बत में रहने की ख्वाहिश रखता है। और यहां पर वो एक भेद की बात बताता है, मैं खुदावंद का तालिब हुआ। दाऊद को इस चीज का पता है कि खुदावंद के साथ रिलेशनशिप में चलना, रिश्ते के अंदर चलना क्या चीज है। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। आमीन। जब हम खुदावंद के तालिब होते हैं तो खुदा हमें जवाब देता है। खुदा हमारी बात को सुनता है और गौर से सुनता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है, आज की कलीसिया खुदावंद की तालिब नहीं है। मैं और आप अपनी अगर प्रेयर लाइफ को देखें, जब भी हम दुआ करने के लिए झुकते हैं, हम खामोशी में वक्त नहीं गुजारते, हम खुदावंद को तलाश करने की कोशिश नहीं करते, हम खुदावंद को जानने की ख्वाहिश नहीं रखते, हम खुदावंद को पहचानने की ख्वाहिश नहीं रखते, बल्कि हमारी दुआ यहां से शुरू होती है, खुदावंद तू कितना अच्छा है, खुदावंद आज सारा दिन तूने मेरी हिफाजत की, तेरा शुक्र हो। और फिर उसके बाद हम अपनी लिस्ट का आगाज करते हैं। खुदावंद मेरी जॉब पे ये प्रॉब्लम है, खुदावंद मेरी बहन ने आज मुझे ये कहा, मेरा दिल बहुत दुखा, मैं उससे ये तवक्को नहीं कर रही थी लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं जब बाहर निकला तो मेरे हमसाये ने आज मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरा बॉस आज मुझ पर बहुत ज्यादा उसने सख्ती का मुजाहरा किया, हालांकि गलती मेरी नहीं थी। और घंटों घंटे गुजर जाते हैं और ये मामला चलते रहते हैं और हम इसे दुआ कंसीडर करते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद हम बड़ी अच्छी दुआ कर रहे हैं और हमने आज अपने सारे मसाइल खुदा को बताए। लेकिन आप ये समझ लें कि आपने 1% प्रेयर भी नहीं की। अगर वो दुआ जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई थी उस पर गौर करें तो उसमें हमारी जरूरियात कोई 4, 5वें नंबर पे जाके आती हैं। लेकिन जब हम अपनी दुआ का आगाज करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी जरूरियात को ले आते हैं। एक लड़की ने एक बड़े अमीर शख्स से शादी की, बहुत अमीर आदमी था और उसकी दौलत का कोई ठिकाना नहीं था। उसे पता नहीं था कि मेरे पास कितनी दौलत है उस नौजवान को। और वो काम के सिलसिले में बाहर चला गया और उसकी बीवी उसको फोन करती थी और फोन पर उसे कहती थी, आप कैसे हैं? उसने कहा, मैं ठीक हूं, आप जब वापस आएंगे तो आप मेरे लिए फलां नेकलेस लेके आइएगा, उस मुल्क के अंदर जो परफ्यूम है वो बड़े अच्छे हैं, आपने फलां परफ्यूम लेके आना है और काइंडली मुझे इतने पैसे चाहिए, वो मेरे बैंक के अंदर ट्रांसफर करने। उसने कहा ठीक है प्यारी बीवी, ओके बाय बाय, बंद हो गया। फिर अगले दिन उसने कॉल की, फिर उसने इसी किस्म की डिमांड की और इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। मेरा और आपका सिलसिला भी ऐसा ही है खुदा के साथ। ऐसा है कि नहीं है? वो कभी भी अपने शोहर को इसलिए फोन नहीं करती थी, आप कैसे हैं, आजकल आप क्या फील कर रहे हैं, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो सिर्फ उसको अपनी जरूरियात के ताल्लुक से बताती थी और वो उसकी जरूरत पूरी कर देता था। लेकिन उनका रिश्ता मजबूत नहीं था, वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। खुदा के साथ चलने का मकसद यह है कि आप खुदा को जानते हो। खुदा के तालिब होने का मतलब यह है कि खुदा के अलावा और किसी चीज की तलब ना रहे। अगर आगे चलें तो ज़बूर 42 मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मुश्किल है। वो कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। जब किसी जानवर को प्यास लगी हो, इवन के मुझे और आपको प्यास लगी हो और प्यास से जान निकल रही हो और कोई शख्स आपको मुट्ठी भर के हीरे दे और वो आपसे कहे कि जनाब ये हीरे मैं आपके लिए लाया हूं, आपको वो हीरे अच्छे नहीं लगेंगे,
आपको जहर लगेगा वो, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो प्यास से मर रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं मर जाऊंगा, मुझे तो पानी की जरूरत है, ये हीरे मेरे लिए क्या है। तो वो कहता है जैसे हिरनी को प्यास लगती है तो वो पानी के नालों के अलावा कुछ और नहीं सोचती, उसके जहन में कोई और ख्याल आता ही नहीं, कोई और तस्वर नहीं उभरता, सिर्फ एक ही तस्वर उभरता है, जैसे तैसे हो मैं पानी के नालों के पास पहुंचूं, पानी पीऊं और अपनी प्यास बुझाऊं। तो दाऊद यहां पर कहता है मैं खुदावंद का तालिब हुआ। हमने इस तौर से खुदावंद के तालिब होना है कि हमें खुदावंद के अलावा कुछ और दिखाई ना दे। लेकिन यहां पर मंजर उलट है, हमें खुदा के अलावा बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफें, अजियतें, जॉब्स, वीजे, बाहर सेटल हुए अपने रिश्तेदार हमें नजर आ रहे हैं, हम क्यों नहीं बाहर पहुंच पा रहे। वो तो सेटल हो गए, उनकी तो जॉब्स हो गई बड़ी अच्छी, वहां पे उन्होंने बिजनेस खड़े कर लिए उन्होंने, और हम यहां पर नौकरियां ढूंढ रहे हैं। अभी हमें सब कुछ नजर आ रहा है मासवा खुदा के, लेकिन दाऊद चाहता है मैं सिर्फ खुदा को देखता रहूं, बाकी मुझे कुछ नजर ना आए। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है जब मैं खुदावंद का तालिब हुआ तो उसने मुझे जवाब दिया। आज मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम खुदावंद के तालिब नहीं हैं, और जब हम खुदावंद से दुआ करते हैं तो हमें उम्मीद भी बड़ी नहीफ सी होती, बड़ी कमजोर सी उम्मीद होती, शायद, उसमें शायद का पहले लफ्ज लगाते, दुआ तो कीती है शायद खुदा कुछ करे। शायद का जब लफ्ज लग जाएगा तो इसमें मतलब यह है कि आप एक कमजोर उम्मीद लगा रहे हैं, ईमान नहीं है। ज़बूर 5 को अगर पढ़े तो वहां पर दाऊद कहता है मैं सुबह को दुआ करूंगा और इंतजार करूंगा कि खुदावंद मुझे क्या जवाब देता है। आमीन। मैं दुआ करूंगा और इंतजार करूंगा कि खुदावंद मुझे क्या जवाब देता है, उसे पता है कि खुदा जवाब देगा। और यहां पर भी वो यही कह रहा है मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया। जब मैं और आप प्रेयर में झुकें तो जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा वक्त इस बात के लिए गुजारें, खुदावंद मुझे अपना आप दिखा, तू कैसा है, तू कितना मेहरबान है। जिस शख्स पर खुदा की मेहरबानी का मुकाशफा खुल जाए, खुदा की पाकीज़गी का मुकाशफा खुल जाए, खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा खुल जाए। यूहन्ना की इंजील उसके 30 बाब की 16वीं आयत में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिस शख्स पर खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा खुल जाता है वो निजात पा जाता है। जिसको खुदा की शफकत का पता चल जाता है कि वो कहर करने में धीमा है लेकिन शफकत में गनी है, उसकी दुआ का क्या म्यार होगा। जिस शख्स को पता चल जाता है कि खुदा पाक है, उसकी जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि वो खुदा के पीछे चलने वाला है, सोचता है कि मैं खुदा के साथ चलने वाला हूं। अगर खुदा पाक है तो मेरी जिंदगी तो नापाक नहीं होनी चाहिए, मेरी जिंदगी पाक होनी चाहिए। जिस तरह से हम दुआ कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होगी। अगर हम गलत नजरियात के साथ आ रहे हैं खुदा के पास, एक बिल्कुल महदूद सा टारगेट खुदा के पास लेके आ रहे हैं, अपनी बुनियादी जरूरियात, तो हम दुआ का हक अदा नहीं कर रहे। तुम पहले उसकी बादशाही और राष्ट्रबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। राष्ट्रबाजी की और बादशाही की तलाश करनी, तालिब होना है। खुदावंद मुझे अपनी बादशाही की समझ दे, मुझे अपनी राष्ट्रबाजी की समझ दे। पौलुस रसूल अपने खतूत में बताता है कि मसीह यीशु वो राष्ट्रबाजी है जो खुदा ने हम पर जाहिर की है, और मसीह यीशु को कबूल करने से हम खुदा के हुजूर राष्ट्रबाज हो जाते हैं। जब खुदा अपने बेटे को जमीन पर भेजता है तो वो महज इसलिए नहीं भेजता कि हम चरनी बना लें, चरनी सजा लें, क्रिसमस ट्री लगा लें, लाइटें खरीद के ले आए वो लगा लें, शराबें पी लें, डेकोरेशन कर लें और बस। यीशु का जमीन पर आने का मकसद यह था कि वो मेरे लिए और आपके लिए इवजी हो, मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दे, अपना खून बहाए, और उसके खून बहाए जाने के सबब से, उस पर ईमान लाने के सबब से हम निजात पाएंगे और रिहाई पाएंगे। आमीन। और जब हम इस तौर से खुदा के तालिब होते हैं तो फिर खुदा हमारी सुनता है। ज़बूर 141 में लिखा है, हम गाते भी हैं, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वाल तू छेती आ। हमारे एक पादी साहब थे, दोस्त पादी साहब खुदा के पास चले गए हैं, बुजुर्ग थे। वो ये कहते हैं कि मैं हैरान था कि दाऊद ने यहां पर खुदा को अपना नाम नहीं बताया कि खुदावंद मैं दाऊद हूं, मेरा नाम दाऊद है, मैं फलाने शहर में रहता हूं, मैं तेरा बंदा हूं। उसने फकत ये कहा खुदावंद मैं पुकार रहा। उसे ये पता था कि मेरा नाम रजिस्टर में है ऊपर, हालेलुया, और खुदा मेरी आवाज को सुनेगा जब मैं उससे जवाब दूंगा। हम डाउट के अंदर हैं आज क्योंकि हम खुदा के तालिब नहीं हैं। हम खुदा को छोड़ के दुनिया की हर एक चीज के तालिब। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम दूसरी चीजों को पा लें, खुदा चाहे हमें मिले या ना मिले। बिली ग्रैहम कहता है कि अगर हम खुदा को ना पा सके
तो हमने अपनी जिंदगी को खो दिया है। अगर हम मसीह को ना पहचान सके तो हम अपनी जिंदगी खो चुके हैं। चाहे हम दुनिया में कितना भी माल बना लें, चाहे हम कितनी कोठियां बना लें, कितने बंगले बना लें, कितने बिजनेस खड़े कर लें, कितनी गाड़ियां खरीद लें, बच्चों को दुनिया के किसी भी मुल्क में सेटल करा दें, लेकिन अगर हमने खुद मसीह को नहीं पहचाना, अपने बच्चों को मसीह से मुतारिफ नहीं करवाया, तो हमने अपनी जिंदगी को खो दिया है। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। जब हम खुदावंद के तालिब होते हैं, खुदा हमारी जिंदगी में क्या काम करता है, वो हमारी सारी दहशत से हमें रिहाई दे देता है। आज दुनिया के अंदर तरह तरह की दहशतें हैं, खौफजदा हैं लोग अपने फ्यूचर को लेके, उनके अंदर कोई खुशी नहीं है। और बहुत से लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें अपना फ्यूचर ब्राइट नजर नहीं आता। और जो बैरून ममालिक में लोग हैं वो भी कह रहे हैं, एक भाई से चंद दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, वो सऊदी अरब से आया है, उसने कहा सर वहां पर तेजी से पाकिस्तानी लोगों को निकाला जा रहा है। वो बराह रास्त उन्हें नहीं निकाल रहे, लेकिन उनकी सैलरीज को गिरा रहे, नीचे कम करते चले जा रहे हैं ताकि खुद छोड़ के चले जाए। उसने कहा कि वो तनख्वाहों को इतना कम करते जा रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं और वापस पाकिस्तान वापस आने के बगैर कोई चारा नहीं। और उसने कहा जी अब मुझे वापस जाने की भी कोई तवक्को नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मेरी कंपनी मुझे वापस बुलाएगी। रीजन क्या है? मसाइल हैं। आप ये ना समझे कि महज पाकिस्तान के अंदर ही मसाइल है, पूरी दुनिया के अंदर मसाइल है। अमेरिका के अंदर भी बहुत सी बड़ी कंपनीज थी जिनका दिवालिया निकल गया है, और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है बजाते खुद वो बहुत से मसाइल का शिकार है। अपने बैंकों का उसने कर्जा देना है, वर्ल्ड बैंक का उसने कर्जा देना है, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन एक ईमानदार के लिए होप कहां है? किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना, कनाडा चले जाना, फ्रांस चले जाना, बेल्जियम चले जाना, इटली चले जाना, कि यहां हालात ठीक नहीं है, अगर मैं इटली सेटल हो जाऊं, फ्रांस चला जाऊं तो मेरे मामला ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हालात ठीक होंगे खुदावंद के तालिब होने से, खुदावंद के पास आने से। जब हम खुदावंद के पास आएंगे, चाहे हम दुनिया के किसी भी जगह पर हैं, खुदावंद हमें तमाम दहशतों से रिहाई दे देगा। आमीन। वो दहशत चाहे आपकी जॉब की है, चाहे आपके बच्चों के फ्यूचर की है, चाहे आपके मकान की है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी जिंदगी किराए के मकानों में गुजारी है। जब मालिक मकान आपको ये कह देता है कि जनाब आपने इस हफ्ते के अंदर मकान खाली करना है, बड़ा दहशतज़दा हो जाता है बंदा। बच्चे मेरे सेटल हैं, मैं स्कूल में अपने बच्चों को बासानी छोड़ आता हूं, इतना सामान है कैसे उठाऊंगा, अगला घर कहां से मिलेगा। और वो जब ढूंढने के लिए निकलता है तो बेतुके से घर होते हैं, वो सीढ़ी पता नहीं किधर से चढ़ रही, कमरा किधर को शुरू हो रहा है, वॉशरूम किधर को है। लेकिन जब हम खुदावंद में होते हैं फिर हम किसी बुरी खबर से नहीं डरते। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद में रहने वाला शख्स दहशतज़दा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ईमान बना रहता है। ज़बूर 23 में ही दाऊद कहता है, खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे। जब खुदावंद साथ है तो दहशत किस बात की? जब खुदावंद मेरे और आपके साथ है तो जॉब छूट जाए, खुदा खिलाएगा। अगर वो चिड़ियों को खिला सकता है जो किसी ऑफिस में काम नहीं करती, जो किसी बैंक में काम नहीं करती, जिनका ना कोई खत्ता है ना कोई स्टोर है, लेकिन खुदा उनको डेली खिलाता है। मैं ये महसूस करता हूं, जिस जगह पर मैं रहता हूं मेरे घर के साथ एक दरख्त है और उस दरख्त की बहुत सी शाखें मेरे घर के अंदर आती हैं। तो अक्सर जब मैं वहां खड़ा होता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि वहां पर बहुत से छोटे मोटे परिंदे आकर बैठ रहे हैं, कौवे हैं और वहां पर चिड़ियां हैं, और वो आकर बैठती हैं। मैं महसूस करता हूं कि कितनी कमजोर हैं, ना इनके इतने मजबूत हाथ हैं कि ये किसी को रोक सके, लेकिन तो भी वो ईमान से उड़ती हैं। और जब वो हवा में उड़ रही होती हैं, खुदाव ने कहीं ना कहीं खुराक दिखा देता है। आमीन। खुदाव ने कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो देखो फलां जगह पे खुराक है, उसको जाके ले आओ। ना सिर्फ वो खुद खा लेती है बल्कि अपनी चोंच में भर के लाती है और अपने घोंसले के अंदर बच्चों को भी वो देती है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से ज्यादा है। अगर तुम्हारा आसमानी बाप चिड़ियों को खिला सकता है, कौवों को खिला सकता है, हवा के परिंदों को खिला सकता है, तो कम एतकाद तुमको क्यों नहीं खिलाए। जब हम खुदावंद के तालिब होते हैं वो हमारी सुनता है और हमारी हर एक दहशत से हमें रिहाई दे देता है। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। आज हमारी लाइफ के अंदर बड़ी अफसुर्दगी है। जिस बंदे को आप मिले वो प्रेशर के अंदर है। हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर बना हुआ है, और आप जिससे भी पूछें वो खुशी से आपको नहीं मिलता, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम ही बताता है। लेकिन लिखा है उन्होंने, किन्होंने, हम सब ने, वो लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आई।
वो लोग जो खुदावंद की तरफ देखते हैं उन्हें किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ता, और वो लोग जो दूसरों को देखते रहते हैं खुदा को नहीं देखते, देखते हैं किस कजन की कमेटी निकली है, किदी तनख्वाह वधी है, किदा प्राइस बॉन्ड लगा है, किन्ने मकान बेचे है, किदा पुत्र बाहर सेट हो गया। अगर हम इधर देखते रहेंगे तो हमारी जेब खाली ही रहेगी, लेकिन अगर हम खुदावंद को देखना शुरू कर देंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो फिर खुदावंद हमें मुनव्वर कर देगा। हर किस्म की तारीकी हमारी लाइफ से जाएगी। मुनव्वर होने का मतलब यह है हम खुदा की पाकीज़गी में चलना शुरू कर देंगे। आमीन। वो सोचें जो तारीकी के कब्जे के अंदर थी वो नूर के कब्जे में आ जाएंगे। हम खुदावंद की तरह सोचने लगेंगे, वैसे ही चलने की कोशिश करेंगे जैसा खुदावंद है। मैं हमेशा ये बात बताता हूं, मेरा और आपका इस जमीन पर जिंदा रहने का मकसद ये नहीं कि हम यहां पर कोई बहुत बिलियनियर बन जाएं। यहां पर जिंदा रहने का मकसद ये है कि हम मसीह का जलाल जाहिर करें, मसीह की मानंद बनने की कोशिश करें, खुदा से फजल मांगे कि खुदा मेरी जिंदगी से अपने बेटे का चेहरा दिखा। हालेलुया। ये मेरा और आपका टारगेट है। लेकिन क्या आप देखते हैं कि कलीसियाओं के अंदर ये टारगेट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं? नेवर। हर बंदे की कोई अपनी प्रॉब्लम है, वो उसको सॉल्व करवाना चाहता है और उसके बाद वो कहता है बस ठीक है, मेरा मसला हल हो गया है, और जब मुझे दोबारा कोई प्रॉब्लम होगी मैं फिर खुदा के पास आ जाऊंगा, खुदा के खादमों के पास आ जाऊंगा, फिर दुआ करा लूंगा, फिर खुदा का तालिब हो जाऊंगा। लेकिन असल में यह खुदा का तालिब होना नहीं है। अपनी जरूरियात को खुदा के पास लेकर आना अच्छी बात है, लेकिन महज ये सोचना कि अपनी जरूरियात को खुदा के सामने रख देने से हम खुदा के तालिब हो गए, ऐसा नहीं। खुदा चाहता है कि हम उसे वक्त दें, खुदा के हुजूर बैठे। आपको पता है खुदा के हुजूर खामोशी से बैठ जाना ही बड़ी बात है। कुछ ना मांगे खुदा से, चुप करके बैठ। अयूब के जो दोस्त थे, जब उन्होंने अयूब की हालत देखी तो 7 दिन तक बोले नहीं थे। वो 7 दिन तक वो आके चुप करके बैठे रहे बस, क्योंकि उसका दुख बहुत बड़ा था, उसका गम बहुत बड़ा था, और उसके दोस्त उसके साथ बैठे हुए थे और उसे ये दिखा रहे थे कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तेरे साथ हैं, इस गम में हम तेरे साथ बराबर के शरीक हैं। उनकी खामोशी की भी एक जुबान थी, साइलेंस की भी एक जुबान होती है, और मुझे ये जुबान बड़ी तल्ख तजर्बे से मैंने सीखी है, और जिंदगी के कई साल मैंने तन्हाई में गुजारे हैं, और मुझे पता है रात कैसे बातें करती है, रात कैसे हमकलाम होती है। जब रात की तन्हाइयों में हम खुदा के जुर खामोशी से बैठते हैं, वो खूबसूरत लम्हात होते हैं। हालेलुया। समझ लें ये खुदा है और ये आप हैं। आपने घुटने टेके हैं, आप खामोश हैं, आप नहीं बोल रहे। 10 मिनट 15 मिनट आपको लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा, और इस सारे पीरियड में क्या होगा, आपकी बॉडी मजामत करना शुरू कर देगी। सारे जहन के ख्यालात आपके मुंतशिर होना शुरू हो जाएंगे। बॉस ने क्या कहा, बीवी ने क्या कहा, बच्चों ने क्या कहा, रास्ते में क्या हुआ, फलाने बंदे ने दुकान पे क्या कह दिया, ये सारी बातें आपके जहन में आएंगी, आती जाएंगी। कल क्या होगा, बिल कैसे जमा कराऊंगा, बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, सारे ख्याल चल रहे हैं। आप बैठे दुआ में हुए हैं, अभी आपने बोला कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस खामोशी के अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता खुदा के करीब आ रहे हैं। आमीन। समझ रहे इस बात को? खुदा के जोर खामोश रहने का बड़ा खास अमल है जिंदगी के अंदर। जैसे जैसे आप खामोशी में खुदावंद के जोर बैठेंगे, खुदावंद के तालिब होंगे, आप महसूस करेंगे थोड़ी देर के बाद आपका पेट भूख के लिए आपको सायरन बजाएगा, पानी पी ले, गला खुश्क हो रहा है, कमर अकड़ जाएगी, एकदम से आपका सर भारी होना शुरू हो जाएगा। आपका जिस्म क्या कर रहा है जी, मजामत कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप खुदा के उस गहरे हाले के अंदर चले जाएं जहां पर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। और बहुत से लोग इस जगह तक हैं, मैंने बताया खुदा ये है, और वो यहां तक ही आते हैं, इससे आगे नहीं आ पाते। ये दुआ नहीं है, आपकी भी खुदा से मुलाकात नहीं हुई, आप उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां पर खुदा आपसे दुआ करवाए, खुदा आपसे मुलाकात करे। हम इसी जगह पे रह जाते हैं, बिल, बिजली, पानी, थकावट, पट्टे अकड़ गए, आंखें सूज गई, घबराहट, बीवी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, गर्मी लग गई, सर्दी लग गई। लेकिन जैसे जैसे आप खुदा की कुर्बत में आएंगे, जब आप नजदीकी के हाले के अंदर दाखिल होंगे, आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। होंगे आप खामोशी, लेकिन आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, सिसकियां निकलेंगी और दुआएं निकलना शुरू हो जाएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप खुदा की उस कुर्बत में दाखिल होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी हर एक बात खुदा के रजिस्टर के अंदर रजिस्टर की जा रही है। आमीन। जब आप ऐसी प्रेयर करेंगे, आप फेथ के साथ प्रेयर करेंगे, आप ईमान के साथ दुआ करेंगे, आपकी ईमान के दर्जात बुलंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा का तालिब होना यही है। खुदा, मैं तेरी हजूरी में आ गया हूं, बस अब कर जो तू नहीं करना, तू नहीं करना, मैं तो खामोश हूं, मैं तो तेरी हजूरी में बैठा हूं, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है ऐसे अच्छे कि मैं उससे तुझे बड़िया सकूं, मैं खामोश हूं।
ये एक दुआ का वो हिस्सा है जो हमने कभी परफॉर्म नहीं किया। हम खुदा के ज़रूर खामोश नहीं होते। ज़बूर 19 में क्या लिखा है? गहराओ गहराओ को पुकारता है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है, खामोशी है। कभी आपने रात की तारीकी में आसमान को देखा? वो कितना खामोश है। रात को कभी किसी पहर में आपकी आंख खुली हो 2-3 बजे, जब सुबह भी हो रही हो और रात भी जा रही हो, आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है? बेनिन कहता कि एक दफा मेरा एक दोस्त जो खुदा का बड़ा अच्छा खादिम था, उसने मुझे कहा कि बेनी मैं सुबह 5 बजे तुझे लेने के लिए आऊंगा, तू रेडी रहना। कहता मैंने कहा भाई सुबह 5 बजे कहां लेके जाएगा? उसने कहा बस तुमने तैयार रहना, मैं एक बड़ी खास चीज तुम्हें सिखाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। उसने कहा अच्छा। कहता मैं तैयार हो गया उसके आने से पहले 5 बजे तक। कहता उसने आके नीचे हॉर्न दिया। कहता मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया और कहता मुझे जंगल में ले गया। जंगल में ले गया और वो गाड़ी को पार करके एक साइड पे चलना शुरू हो गया। कहता आधा घंटा चलते रहे, बिल्कुल डीप फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर मुझे ले गया वो। और उसने कहा कि बैनी जरा थोड़ी देर यहाँ खड़ा यार, मैं 1 मिनट आया। मैं अगर यार जंगल से मैनू कितने चढ़ के चला, ये तो शायद आता रहता है यहाँ पे, मैं तो कभी नहीं आया यहाँ पे, ये तो मुझे फंसा देगा। कहता लेकिन सुबह का वक्त था और वो ऐसा वक्त था कि अभी चिड़ियों ने बोलना शुरू नहीं किया था क्योंकि अभी अंधेरा था। और वो कहता कि वो एकदम से मुझे छोड़ के वहां से गायब हो गया। कहता 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट गुजरे, मैंने सोचा शायद वो वॉशरूम के कोई सिलसिले में है। कहता 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8, 9, 10 मिनट। कहता जब थोड़ा सा टाइम और हुआ तो मेरा दिल धड़कने लगा। कहता मैंने उसे आवाज दी अपने दोस्त को, जो भी उसका नाम था। कहता मैंने कहा भाई तू कहां चला गया है? कहता वो एकदम उछल के मेरे सामने आ गया, वो किसी दरख्त के पीछे छुपा हुआ। उसने कहा मैं सिर्फ तुझे ये दिखाना चाहता था कि तू 10 मिनट भी खामोश नहीं रह सकता। हमें इतनी आदत है बोलने की। तो उसने कहा जब हम खुदा के पास भी आते हैं वो बोलते ही हैं, खुदा के नहीं सुनते। जब हम खामोश होते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। हालेलुया। खुदा अपने भेद हम पर जाहिर करता है, खुदा अपनी जात को हम पर खोल देता है। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया। क्या मैं और आप खुदा के तालिब हैं? फीस कहां से आएगी? बच्चों की पढ़ाई के मामलात क्या है? तनख्वाह कम है, अखराजात ज्यादा। छोड़ दें बातों, ये बहुत छोटी बातें हैं जिनकी तरफ शैतान ने हमारा ध्यान लगा दिया। शैतान कहता बस ऐदे ली दुआ की जा, करी जा, जब तक खुदा ते तनख्वाह न बताए लगा रहे। उसको ये पता है कि तनख्वाह तो उसकी बढ़नी वक्त के साथ बढ़ी जाएगी, बॉस के दिल में भी रहम आ जाएगा, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम खुदा के तालिब हों। हम खुदावंद की बाबत सीखने की ख्वाहिश करें खुदा के जरूर। वो इन चीजों की तरफ आने नहीं देता हमें। बड़े बड़े ईमानदार लोगों को भी मैंने देखा कि वो यही दुआएं करते हैं, खुदा मुझे और मसा दे दे, खुदा मुझे और मसा दे, मौजज़ात की कुव्वत दे दे। भाई मौजज़ात की कुव्वत तुझे मिल जाएगी तो मौजे करेगा और मुश्किल में फंस जाएगा। शैतान तेरे पास फखर लेके आ जाएगा कि देखा तेरे थोके ने मौजे होंगे। ये एक नया मसला है, लेकिन हमें यह चाहिए कि हम खुदा से कहें खुदावंद मैं तेरे पास आ गया हूं, मैं तेरा बंदा हूं, तुझ पर ईमान रखता हूं। मेरी जिंदगी के जो भी आगे जितनी भी मंजिलें हैं तू जानता है। मुझे फजल दे कि मैं तेरे साथ चलता रहूं और मुझ पर इतनी अनायत कर कि मैं तुझे जान सकूं, मूसा की तरह कह सकें कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। और कुछ लोग आए खुदा यीशु मसीह से मिलने के लिए। उन्होंने शागिर्दों से दरखास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। वो यीशु से सिर्फ मिलना चाहते थे, वो नहीं लेके आए थे अपनी रिक्वेस्ट। ऐसा नहीं लिखा कि उनके पास कोई बीमार बंदा था, सिर्फ यीशु को देखने के मुतलाशी थे। और शागिर्द लेकर आए, उनका जनाब है कुछ बंदे आए ने फलाने इलाके, तो मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ज़कई यीशु से कुछ लेने की तवक्को में नहीं था, जस्ट देखना चाहता था और दरख्त पर चढ़ गया। देखने का उस पर इतना फजल हो गया, इतना करम खुदावंद का उस पर हो गया कि उसको सब कुछ ही मिल गया, हमेशा की जिंदगी मिल गई उसको। वो चीज जो वो सारी दौलत से नहीं खरीद सकता था उसको मिल गई। महज क्या, क्राइस्ट को देखने की ख्वाहिश। क्या आज कलीसिया के अंदर मसीह को देखने की ख्वाहिश नहीं है? अगर हमारे अंदर मसीह को देखने की ख्वाहिश हो, मसीह को पाने की तड़प और लगन हो, तो मैं आपको गारंटी से बात कहना चाहता हूं, खुदा कोई चीज आपसे बाज नहीं रखेगा। आमीन। हर चीज आपको वक्त पे मिल जाएगी। आप हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। महज यीशु को देखते रहें, सारी चीजें आपके पीछे लगी रहेंगी। यीशु को देखते रहें और आगे बढ़ते जाएं, सैलरी भी पिछो बढ़ती जाएगी, सब कुछ आता जाएगा, सब कुछ साथ साथ चलेगा। आप कहेंगे खुदावंद ये कैसी ब्लेसिंग है। हम क्या करते हैं, हम खुदावंद को देखना छोड़ देते हैं। हम चीजों को देखते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, ना चीजें हमारे हाथ में आती हैं और ना ही हम खुदा को हासिल कर पाते। सो मेरे जीजों, आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम सब दुआ मांगें। अगर आज तक आपने इस तरह से प्रेयर नहीं की,
कि आप खुदावंद के हुजूर आए और महज खुदावंद से ये दरखास्त करें कि खुदावंद मैं तेरा तालिब हूं, मैं तेरा मुश्ताक हूं, मैं तेरे जलाल को देखना चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तेरी हजूरी में रहूं और तेरे जमाल को देखूं। तो आज से आप ये दुआ करना शुरू करें। ए आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर बसने वाली कलीसिया पर तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने ईमानदार बसते हैं उनकी जिंदगी के अंदर तू मुदाखलत कर और उन्हें उस लेवल पर लेकर आ कि वो तेरी हजूरी में आ सकें और उस गहरी बरकत का तजर्बा करें जो तुझे जान लेने से हासिल होती, जो तुझे पा लेने से हासिल होती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है इस कुर्रे अर्ज पर। इससे बड़ा कोई मुकाशफा नहीं है कि कोई शख्स तुझे जान ले, तुझे पहचान ले। मेरे जितने भी अजीज यहां पर बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं इन सब पर नाम बनाम तेरी बरकत चाहता हूं। दुआ करता हूं कि हमें फजल दे कि हम तेरे तालिब हों, हम तेरे तालिब हों और हमारी ये अव्वलीन ख्वाहिश हो, टॉप प्रायोरिटी ये हो कि हमने खुदावंद के साथ रहना है, हमने खुदावंद को जानना है, हमने खुदावंद को पा लेना है और बाकी सारी चीजें हमारे लिए सेकेंडरी हों। खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि दुनिया का हर एक मंजर हमारे लिए धुंधला हो जाए, फकत तू नजर आए। तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर 2018 में, इस साल के अंदर हमारी टॉप प्रायोरिटी ये हो कि हमने खुदावंद को देखना है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा तालिब हूं, मैं तेरे हुजूर आ गया हूं, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर और जो कुछ तू इस जमीन पर मुझसे करवाना चाहता है अपना फजल मुझ पर कर ताकि मैं उससे कर गुजरूं। नाम बनाम खुदावंद अपने तमाम बहन भाइयों पर तेरी बरकत चाहता हूं, अपना हाथ बढ़ा और सबको छूकर बरकत दे। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।